मुरादाबाद में मंदिर और नॉनवेज होटल का मामला सामने आया। मुरादाबाद के हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा 2 दिन पहले एसएसपी और जिला अधिकारी को लिखित शिकायत नॉनवेज होटल को मंदिर के पास से हटवाने की शिकायत दी गई थी। हिंदू समाज पार्टी की अध्यक्ष ने किरण कमलेश तिवारी ने बताया कि मुरादाबाद में एक नॉनवेज होटल मंदिर से 40 मीटर की दूरी पर है। इसी को देखते हुए हिंदू समाज पार्टी के अधिकारी और पदाधिकारी ने इसका विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को देखते हुए आज हनुमान चालीसा का पाठ होटल के सामने बैठकर पढ़ने का कदम उठाया था, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस ने हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। इसी मामले की जानकारी अधिकारियों से ली गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजवंश श्रीवास्तव मुरादाबाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी नॉनवेज होटल से मंदिर या धार्मिक स्थल की दूरी लगभग 100 मीटर की होनी चाहिए। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मंदिर और होटल वाले मामले को लेकर बताया कि मंदिर और एक नॉनवेज होटल की शिकायत हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारी द्वारा दी गई थी। इसकी शिकायत पर लगातार जांच चल रही है, लेकिन आज हिंदू समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, कुछ संगठन के लोग थे जिनका एक ऐसा कॉल था कि एक मंदिर के बाहर कोई नॉन वेज की शॉप है, उसको लेकर के इनके अपने कंसर्न्स थे। हम लोगों ने जो मंदिर समिति के लोग हैं उन लोगों से बात की है। उन लोग का कहना था कि नहीं, ये जो व्यक्ति है, जो संगठन के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, उनका हमारे इस मंदिर समिति से, इस मंदिर आसपास के रहने वाले भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और उसमें जो लोग हैं उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। उसके आधार पे हम लोगों ने उनको अभी जो यहाँ मंदिर के आसपास आने का प्रयास कर रहे थे उनको हम लोगों ने रोका है। उनको रोका के हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसमें हम लोग जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। सर, बात की जाए तो मानक के अनुसार मंदिर और इसके बारे में आप फूड विभाग से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। इस तरह के मानक के बारे में हम लोग के पास अभी कोई जानकारी नहीं दी। कुछ एलिगेशन भी लगे हैं प्रियांशी जोशी के ऊपर एलिगेशंस हैं, उसमें हम लोगों को बताया गया है, उसकी हम जाँच करेंगे, उसकी तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है इसका पता करना। दोनों के खुल रहे हैं, मंदिर के और मीट के उसके, तो 50 मीटर की दूरी है, उससे अधिक होना चाहिए। 50 मीटर की दूरी से अधिक होना चाहिए। और यदि विपरीत दिशा में है, मतलब अपोजिट दिशा में दोनों के दरवाजे हैं, तो 100 मीटर की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसे अगर कोई खुला होती है मीट की दुकान तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? उसे बंद करा दिया जाएगा। यदि ऐसा कुछ है तो ये गलत है। जो चीज़ हमारे एक्ट के विपरीत है वो नहीं चलेगा। आज एक मामला प्रिंस रोड का आया, काफी विवाद हो रहा है, कार्रवाई होगी? अभी तो हमारे संज्ञान में वो चीज़ नहीं आई है। ठीक है, आता है तो मैं उस पर देखता हूँ, उसका मैं मेजरमेंट करवा लूँगा। आज मीडिया का बड़ा ग्रुप आपको बता रहा, वो तो वहाँ पे मौके पे जाकर जांच करके देखा जाएगा कि क्या स्थिति, वस्तु स्थिति है, और वस्तु स्थिति के अकॉर्डिंगली ही जो हमारे नियम है, विनियम है, लाइसेंसिंग और इनके कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पे ही जाकर के जाँच करके। अगर मानक के अनुसार दूरी नहीं तो बंद होगा। फिर मानक के अंदर ही होना चाहिए। जो मानक है हमारा वो सुप्रीम है, जो हमारा एक्ट है, जो हमारा नियम विनियम है 2011 लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन का, उसके अनुरूप ही होना चाहिए। मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 150 ई रिक्शों का किया चालान, पुलिस लाइन में जमा किए। ई रिक्शा फिटनेस न होने की वजह से कांटे चालान। ई रिक्शा की वजह से उत्पन्न हो रही है जाम की समस्या, ई रिक्शा चालकों को दी एसपी ट्रैफिक ने हिदायत। झुंड बनाकर खड़ा न होने की दी हिदायत, अभी सुधारात्मक कार्रवाई चल रही है। एसपी ट्रैफिक अभी छोटे चालान काटे गए हैं। एसपी ट्रैफिक नहीं सुधरे तो बड़ी कार्यवाही होगी। एसपी ट्रैफिक।
रीजन क्या था और कुल कितनी गाड़ियों का चालान किया गया? देखिए, मुरादाबाद में 16,000 से ज़्यादा ई रिक्शा आरटीओ विभाग में पंजीकृत है और लगातार ये शिकायत मिल रही है कि इनकी फिटनेस नहीं है और थोड़ा सा गलत तरीके से ये लोग संचालन करते हैं। तो उसमें कल एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें लगभग 150 ई रिक्शा को हम लोग के द्वारा रोका गया था और उनको पुलिस लाइन लाया गया था और उनकी चेकिंग करी गई थी। जिनके कागज़ पूर्ण थे या थोड़े से कम अधूरे थे, उनको चालान करते हुए उनको छोड़ दिया गया, हिदायत करते हुए कि वो अपनी कार्रवाई कागजात पूरे करा लें। साथ में जिनके बिल्कुल ही कागजात नहीं थे उनको हम लोग ने रोका है और उनको सीज़ किया है। वो अगर कागज़ लेके आते हैं तो उनके जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग के द्वारा की जाएगी। साथ ही उन सबको समझाया भी गया है कि वो ई रिक्शे का संचालन किस तरह से करें, किसी तरह से जाम की स्थिति पैदा ना करें और उनकी समझ में आया भी है और उन्होंने सबने आश्वासन दिया है कि सर हम आगे से संचालन ठीक से करेंगे। सर ऑटो के तो परमिट होते हैं मगर ई रिक्शा के परमिट नहीं है, जिसके आधार पर ये अनलिमिटेड शहर के अंदर हैं और जिसको लेकर के जाम की समस्या हर जगह दिखाई देती है, तो इसको लेकर के आप देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि इनका केवल रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में होता जा रहा है और ई रिक्शा की संख्या केवल मुरादाबाद में ही नहीं हर जनपद में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और इस पे विचार करने की आवश्यकता है। इसमें समय समय पे मीटिंगों में ये उठ भी रहा है कि ई रिक्शा को कहीं ना कहीं पे उनकी सीमा, उनकी लिमिट फिक्स की जाए। तो इस तहत हम लोग के द्वारा काम किया जा रहा है। कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसमें 6 लोग हैं। उस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है और उसमें हम लोग ने मुरादाबाद में 5 जोन में ई रिक्शा का संचालन चलाए जाने हेतु संस्तुति की है। अब उसमें निकट भविष्य में उसको हम लोग अमल में लाएंगे। सर ये जोन वाइज जो आप 5 जोन बता रहे हैं, ये पहले भी इसको संचालित किया गया था मगर वो आज फिर उसी तरीके से चल रहे हैं? नहीं, उसमें हम आपको बता दें, पहले जो ई रिक्शा जोन बनाए गए थे वो 8 जोन बनाए गए थे, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट था और उसमें बहुत छोटा एरिया हो गया था, इसीलिए लोगों ने शिकायत करी थी। शिकायत करने के बाद अब उसमें 5 जोन इसलिए बनाए गए, लेकिन अभी उसमें कानूनी जो चीज़ें हैं उसको पूर्ण करने के बाद ही अब हम इसको डिक्लेयर करेंगे। पिछली बार जो कराया था जस्ट एक्सपेरिमेंटल था, वो 15 दिन का करा गया था। उसमें केवल 8 जोन थे, अब 5 जोन कराए गए हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हो जा रहे थे और उनमें ई रिक्शा वालों का जो भी किराया है वो नहीं निकल पा रहा था। जब उनके द्वारा ये बात रखी गई तो इसको हम लोगों ने बड़ा करके जोन 5 कर दिया। नए प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? अब ये हम लोग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और उसमें चूँकि आरटीए की बैठक में रख के ये फाइनल होगा, जब उसमें निर्णय हो जाएगा, या नगर निगम का भी अपना एक एक्ट है, उसमें निर्धारण अगर नगर आयुक्त महोदय करते हैं तो उसके आधार पर ही आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। कानूनी जो विधिक कार्रवाई है उसी के बाद ही हम लोग इसको लागू करेंगे। अभी ये केवल हम लोग संस्तुति की है, प्रपोजल बनाया है। मुरादाबाद संभल हिंसा के बाद लगातार राजनेता संभल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी संभल की तरफ से किसी भारी व्यक्ति एवं राजनीतिक दलों को 10 दिसंबर तक आने के लिए रोका है। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त अंजने कुमार सिंह की तरफ से सभी राजनेताओं दलों से अपील की गई है कि कोई भी उत्तेजना के तहत संभल में प्रवेश न करें जिस माहौल खराब हो। यही देखते हुए सभी अभी तक नेताओं को रोका गया है और बाहरी व्यक्तियों पर भारी निगरानी रखी गई है। माहौल शांत है, लगभग 30 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। संभल में जिलाधिकारी के आदेश से 10 तारीख तक बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये प्रशासन ने वहाँ की स्थिति को असेस करने के बाद ये निर्णय लिया है और मुझे लगता है सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। सभी से इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। बड़ी तेज़ी से हमने सामान्य वहाँ पे किया है, लोगों में विश्वास बहाली का काम भी हुआ है और उसको पुख्ता करने की प्रक्रिया चल रही है। बाहर से जब कोई आएगा उत्तेजना हो सकती है, उसकी वजह से उकसावा हो सकता है और स्थिति फिर से बिगड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। ये जो प्रतिबंध है इसी वजह से लगाया जा रहा है, अदरवाइज़ कहीं से भी प्रशासन का इरादा प्रतिबंध किसी को रोकने का वहाँ नहीं है। तो माननीय नेता विपक्ष से भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं
कि वो अपने जहाँ संभल आने का कार्यक्रम बाद के लिए टाल दें। जब एक बार इस सब कुछ हो जाता है, स्थिति को असेस कर लेते हैं, उसके बाद किसी को वहाँ रोकने की कोई मंशा नहीं। सर कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी अब तक? ये गिरफ्तारियों की संख्या 30 ही है और हमारा कोई इरादा भी नहीं है कि हम नंबर्स बढ़ाएं। हमारा फोकस इस बात पे है, इस बात पे नहीं है कि कितने लोग, इस बात पे है कि किसने इसकी प्लानिंग की, किसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, कौन मेन लोग हैं, उस पर पूरा फोकस है और पुलिस इस दिशा में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है।